आज हम इस सुंदर सी डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे एकदम ही आसान तरीके से और इसका फिटिंग बॉडी में बहुत ही सुंदर आती है। नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं संजीता, स्वागत है आपको स्टिच बाय संजीता में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। ब्लाउज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ब्लाउज पीस जो कि साड़ी से निकली हुई है, और यहाँ पर अस्तर भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो सबसे पहले देखिए हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। आज हम 36 साइज ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अस्तर को इस तरीके से खोल कर रख लेना है और अस्तर को हमें डबल फोल्ड करके रख लेंगे। और देखिए फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुले वाली साइड बाहर की तरफ। तो इस तरीके से चेस्ट की चौथाई भाग लेना है, सीने का चौथाई भाग जो भी है इसमें लेना है, और इसमें आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़कर इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन हमारा शोल्डर और कमर में दबने के लिए हमें 1 इंच चाहिए। तो हमारा रेडी लेंथ है 13.5 इंच और इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है और 14.5 इंच पे मैं यहाँ पर लंबाई के लिए मार्क को लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ से हमने 14.5 इंच पे इंची टेप को रखना है और जहाँ पर भी 14.5 इंच आ रही है हमें इस तरीके से मार्क को कर लेना है। अगर हाइट कम है जिनके लिए ब्लाउज बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 14 इंच पे भी मार्क को कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 14.5 इंच पे मार्क को कर लिया है और यहाँ पर भी एक 14.5 इंच पे मार्क को कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल को रखेंगे और एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करना है। तो आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 6.25 इंच पे मार्क करूँगी, यानी कि 6 इंच में 2 सूता बढ़ाकर और इस तरीके से मार्क को कर लूँगी और इस लाइन को हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से चेस्ट लाइन को हमें सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पर हमें शोल्डर के लिए 5.75 इंच पे मार्क करना है, यानी कि 6.25 इंच पे हमें यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा जो बैक नेक है वो हमारा 9 इंच है। तो 9 इंच पे हमें ज़्यादा डर माइनस नहीं करना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 6.25 इंच पे मार्क को कर लूँगी और यहाँ से देखिए चेस्ट की चौथाई भाग है, जैसे कि 9 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। इस तरीके से मार्क को लगा लेने के बाद से अब देखिए कमर की चौथाई लेना है, एक मार्क को कर लेना है और 1 इंच हम प्लेट के लिए और 1.5 इंच हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए लगा लेंगे। और इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए दोस्तों, इन दोनों पॉइंटों को हम इस तरीके से सीधा कर लेना है और यहाँ से भी इन फिटिंग वाली लाइन को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करना है, तो यहाँ से एक तिरछी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल के ऊपर से इंची टेप को रखकर ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे। और यहाँ से देखिए 1 इंच में हमें 2 सूता बढ़ाना है इस तरीके से और इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्क करना है। तो यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। इससे पहले हमें लंबाई के लिए इस तरीके से मार्क कर लेना है 9 इंच पे। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पे मार्क कर लूँगी और इस लाइन को देखिए इसकी चौड़ाई मैं यहाँ पर रखूँगी 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे हमें गले की चौड़ाई रखना है यहाँ से, और यहाँ से देखिए हमें 3 इंच चौड़ाई रखना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेने के बाद से देखिए यहाँ से हमें 1/2 इंच इतना नीचे जाकर मार्क करना है, क्योंकि डीप नेक ब्लाउज में हमेशा शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसी तरीके से मार्क को कर लेना है फोल्ड वाली साइड में और इस तरीके से तिरछे में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से देखिए इस तरीके से गोलाई शेप लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इंची टेप को हमें कमर के ऊपर से रखना है और इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर मार्क कर लेना है और यहाँ से देखिए इंची टेप को रखेंगे और 10.5 इंच पे एक मार्क को कर लेंगे और यहाँ से देखिए नीचे की तरफ हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई मार्जिन के लिए, जो कि हमारा प्लेट में दबेगी। इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से इन दोनों प्लेट को इस मार्क को इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो आप इस मार्क को लगा भी सकते हैं, वरना सिलाई के वक्त ही आप इस मार्क को लगा लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से सारे मार्क कंप्लीट हो गई हैं दोस्तों। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए इसे फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर अस्तर के ऊपर से बैक पार्ट को इसी तरीके से रख लेना है। जो खुली वाली साइड है, हमारा बैक पार्ट की जो बंद वाली साइड है, इस तरीके से हमें
रख लेना है। और जैसे ही हमारा सारी मार्क है, सारी मार्क को हम यहाँ से लगा लेंगे। आर्म होल की गोलाई भी इस तरीके से लगा लेंगे, फिटिंग वाली लाइन, और नीचे की तरफ हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। और देखिए यहाँ से भी इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा बैक पार्ट की मार्किंग है, सारी मार्क को हमें ऐसे लगा लेना है दोस्तों। अब देखिए नीचे की तरफ हमें 1 इंच बढ़ा लेना है फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरीके से हमें 1 इंच बढ़ा लेंगे और इस लाइन को बिल्कुल ही सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से सीधा कर लेने के बाद से अब देखिए दोस्तों, इसे हमें यहाँ से हटा लेना है। अब देखिए सबसे पहले हम इस लाइन को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब देखिए आर्म होल लाइन जो है इसे हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ से भी एक आर्म होल लाइन को इस तरीके से बना लेंगे। और यहाँ से हमें नए आर्म होल के लिए मार्किंग करना है जो कि फ्रंट के लिए होगी। तो बैक आर्म होल से हमें 1/2 इंच जितना देखिए इस तरीके से गहराई देते हुए हमें फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरीके से गोलाई दे देना है। तो इस तरीके से गोलाई देने के बाद से हमारा आर्म होल देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन गई है। अब देखिए इंची टेप को हमें इस लाइन के ऊपर से रखना है और गले की लंबाई के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पे। और यहाँ से इसकी चौड़ाई देखिए हम रखेंगे 3 इंच। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से देखिए हमें गोलाई शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें गोलाई शेप लगा लेना है। और देखिए यहाँ से इस तरीके से गोलाई शेप दे देना है और लाइन से हल्की सी बाहर की तरफ निकालते हुए राउंड को दे देंगे। इसकी ब्रॉडनेस अच्छी लगती है, अगर आपको ब्रॉड पसंद है तो आप इस तरीके से मार्क को कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस स्ट्रेट लाइन से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ से हमें टक्स के लिए मार्क करना है और बेल्ट के लिए भी मार्क को कर लेना है। तो जैसे कि हम 36 साइज ब्लाउज को बना रहे हैं, तो 36 साइज ब्लाउज के लिए यहाँ से देखिए टक्स जो है वो है हमारा यहाँ से 9.25 इंच। और यहाँ से हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे 11.25 इंच पे, यानी कि 11 इंच में 2 सूता बढ़ाकर हम यहाँ पर मार्क को कर लेंगे। 36 साइज ब्लाउज के लिए आपको इसी तरीके से मार्क कर लेना है और इस लाइन को बिल्कुल ही सीधा कर लेंगे। तो बेल्ट के लिए आपको देखिए यहाँ से बिल्कुल ही 11 इंच में 2 सूता बढ़ाकर मार्क कर लेंगे। और यहाँ से देखिए हमें 1 इंच में 2 सूता कम मार्क करना है जो कि हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। और इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से बेल्ट के लिए शेप लगा लेंगे। इस तरीके से बेल्ट के लिए शेप को लगा लेने के बाद से दोस्तों देखिए यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना ऊपर एक मार्क करना है फिटिंग वाली लाइन की तरफ और इस लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे। तो इस तरीके से मिला लेने के बाद से अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें कटोरी के लिए शेप लगाना है। तो कटोरी के लिए हम यहाँ पर 36 और 6.25 इंच यानी कि 6 इंच में 2 सूता बढ़ाकर यहाँ से हम मार्क को कर लेंगे। इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें गले की तरफ से 1 इंच 1.5 इंच ऊपर एक मार्क करना है। इस तरीके से गले की लाइन की तरफ से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे और जहाँ पर हमने मार्क को किया है यहाँ से हमें गोलाई देने शुरू करना है। और यहाँ से देखिए हमें 2.25 इंच पे मार्क करना है, यानी कि 2 इंच में 2 सूता बढ़ाकर इस तरीके से मार्क करेंगे और इसे आप 2.5 इंच या फिर 2 इंच में 2 सूता बढ़ाकर इस तरीके से मार्क को कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें कटोरी के लिए शेप लगा लेना है। तो इस तरीके से हमें कटोरी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से शेप को लगा लेना है। दोस्तों देखिए मेरे यहाँ पर 2.25 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से मार्किंग हो गई है हमारा कंप्लीट। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें कटोरी को दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। तो अलग करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ से गले की तरफ से हमें 1 इंच में 2 सूता कम यानी कि 1.25 इंच पे हमें यहाँ पर मार्क करना है। 0.75 इंच पे मार्क करेंगे और इस पॉइंट को यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और इसे देखिए इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क को कर लेंगे। तो इस तरीके से सेंटर मार्क को कर लेने के बाद से देखिए हमने मार्क को किस तरीके से किया है, यहाँ से यहाँ तक हमें रखना है और सेंटर मार्क निकालना है और इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे इस लाइन को। तो इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट मार्किंग हो गई है। अब हमें इसे बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हम और एक फैब्रिक के ऊपर ही इसे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से मार्किंग सारी हमारी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। जैसे ही हमने सारी मार्क को लगाया है, सारी मार्क को कट कर लेंगे। इस पार्ट को यहाँ से हम कट करके अलग कर लेंगे और देखिए इस तरीके से जो भी मार्क हमने लगाए हैं सारी मार्क के ऊपर से हमें
इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए एक ही साथ हमारा साइड की जो एस पट्टी है और नीचे की वी पट्टी है वो हमारा निकल गई है। अब हम सिर्फ कटोरी की कटिंग करेंगे। तो कटोरी कटिंग करने के लिए देखिए यहाँ से हमें गले की जो मार्किंग है इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरीके से कट कर लेने के बाद से हमारा दोनों पार्ट को हम अलग अलग से मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस पट्टी से हम बटन पट्टी निकालेंगे तो कोई भी कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। तो देखिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है यहाँ से हमें अस्तर के ऊपर से इस तरीके से फर्स्ट पार्ट जो है इसे हमें तिरछे में रखना है और यहाँ से देखिए जो भी मार्क हमने किया है कटोरी के लिए सारी मार्क को इस तरीके से छाप लेना है। बिल्कुल एज इट इज़ मार्क को कर लेंगे और इस लाइन तक ही कर लेना है और इस लाइन को देखिए यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस लाइन को हमें यहाँ से सीधा कर लेना है और सीधा कर लेने के बाद से गले की दोनों तरफ हाफ हाफ इंच बढ़ा लेना है ऐसे। और इस तरीके से बढ़ा लेने के बाद से देखिए यहाँ से हमें 1 इंच में 2 सूता बढ़ाना है और यहाँ से भी हमें 1 इंच में 2 सूता बढ़ाना है। और इस तरीके से बढ़ा लेने के बाद से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से देखिए हमें डॉट डॉट देते हुए गोलाई दे देना है कटोरी के लिए। तो इस तरीके से गोलाई देने के बाद से देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और इसे हमें फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क को कर लेना है। तो सेंटर मार्क को हमें नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे और यहाँ से देखिए हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। तो सभी साइज़ के लिए आप यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से और इस तरीके से। तो इस तरीके से मार्क को ड्रॉ कर लेने के बाद से देखिए यहाँ पर जो पॉइंट बन रही है इसे हमें हल्की सी राउंड शेप देते हुए इस तरीके से गोलाई शेप दे देना है। तो देखिए इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब हम सेकंड पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सेकंड पार्ट मार्किंग करने के लिए देखिए नीचे की तरफ हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ना है और यहाँ से एक सीधा लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से देखिए यहाँ से इस लाइन को हम चेक करेंगे। जो भी हमारा इस लाइन आ रहा है इस लाइन को हमें यहाँ से मार्क कर लेना है और इस लाइन को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पर देखिए 9 इंच आ रहा है तो मैं यहाँ पर 9 इंच पे एक मार्क को इस तरीके से कर लूँगी और एक बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए साइड की जो फिटिंग वाली लाइन है इस तरीके से जो भी चौड़ी वाली पार्ट है इसे हम चेक करेंगे। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 3 इंच। तो मैं यहाँ से देखिए 3 इंच पे मार्क करूँगी। तो आपका कम या ज़्यादा भी आ सकता है। देखिए यहाँ से हमें मार्क करना है 2.25 इंच। तो यहाँ से हमें 2.25 इंच पे मार्क करना है यानी कि 2 इंच में 2 सूता बढ़ाकर और इस लाइन के ऊपर से इंची टेप को हम रखेंगे और इसे फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लेंगे। और यहाँ से देखिए हमें 3 इंच में 2 सूता बढ़ाकर हमने इस तरीके से मार्क को कर लिया है। क्योंकि ये इसमें जो साइज़ है ये थोड़ा सी हैवी है। अगर बस्ट थोड़ा सा हैवी है तो आप इस तरीके से मार्क को कर लीजिएगा वरना आपको 3 इंच पे ही मार्क को करना है। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए यहाँ से इन पॉइंटों को मिला लेंगे और हल्की से इस तरीके से गोलाई शेप लगा लेंगे। इस तरीके से गोलाई में शेप लगा लेने के बाद से देखिए दोस्तों यहाँ से हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन इस तरीके से ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा सारी जो कटोरी की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जब भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगी इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेना है। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए देखिए हमने अस्तर को 4 फोल्ड करके रख लिया है और लंबाई में मैंने यहाँ पर 10 इंच लिया है क्योंकि रेडी मुझे 9 इंच चाहिए। और यहाँ से देखिए आर्म होल डाउन के लिए यहाँ पर 3 इंच में 2 सूता बढ़ाकर आर्म होल डाउन के लिए मार्क को कर लिया है। अब जितना भी हमारा स्लीव्स की राउंड है मार्क को कर लेंगे हाफ करके 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और यहाँ से देखिए हमें आर्म होल चेक कर लेना है। तो जैसे कि हम बैक पार्ट को लेंगे और ऊपर की तरफ से देखिए हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और इस तरीके से हम गोलाई में चेक करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच। तो देखिए इस लाइन से हमें 8.5 इंच इस लाइन के ऊपर जहाँ पर भी आ रही है हमें मार्क को कर लेना है। तो इस तरीके से अगर आप आर्म होल के लिए मार्किंग करते हैं तो आर्म होल आपकी कभी भी छोटी बड़ी नहीं होगी फिटिंग करते वक्त। और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे और यहाँ से देखिए 1.5 इंच तक हम सीधा रखेंगे और यहाँ से हम गोलाई देते हुए स्लीव्स के लिए राउंड शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से मार्क को लगा लेने के बाद से देखिए दोस्तों यहाँ से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से देखिए यहाँ से हमें
हाफ इंच जितना गहराई देते हुए स्लीव्स के लिए मार्किंग कर लेंगे फ्रंट के लिए। तो इस तरीके से सारी मार्किंग हमारा स्लीव्स की भी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और कटिंग कर लेने के बाद से इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और मेन फैब्रिक को हम चारों तरफ से हाफ इंच बढ़ाते हुए कट करेंगे। क्यों, और इसके बाद जब भी हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई के बाद भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेना है। तो देखिए जो भी पार्ट हमारा जैसे भी सेट आ रहा है हमें सेट कर लेना है और कटोरी के पार्ट को हमें हमेशा इस तरीके से तिरछे में रखना है और बैक पार्ट को सीधा रखना है और नीचे की बेल्ट वाले पार्ट को भी आपको सीधा रखना है। बस इसी ध्यान में देते हुए इस पार्ट को इस तरीके से रख लेना है और एक्स्ट्रा हमें चारों तरफ से हाफ इंच बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसे सिलाई करने के लिए मशीन पर आ गए हैं और मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने अच्छी तरीके से जोड़ लिया है, देख सकते हैं आप। और इसमें हमने प्रेस भी लगा लिया है जिसमें इसका फिनिशिंग अच्छी आई। तो देखिए इसमें से हम कटोरी के लिए दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे पहले और आमने सामने हमें कटोरी के दोनों पार्ट को रख लेना है इस तरीके से और चौड़ी वाली पार्ट हमें पीछे की तरफ रखना है और यहाँ से देखिए हाफ इंच दबाते हुए हमें सिलाई को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हाफ इंच दबाते हुए सिलाई को लगा लेना है और इसके ऊपर से और एक सिलाई लगाएंगे और देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद से यहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है और यहाँ से टक्स के लिए मार्क को कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से हमारा कटोरी की जो पॉप बनी है। और यहाँ से देखिए साइड के एस पट्टी भी हम लगाएंगे, हाफ इंच दबाते हुए एस पट्टी को लगा लेंगे और यहाँ से भी डबल सिलाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागा वगैरह ना निकलने के लिए किनारे पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेने के बाद से अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें चेक कर लेना है जितना भी हमारा कटोरी है रेडी है 6 इंच में 2 सूता बढ़ाकर यहाँ पर हमें चेक कर लेना है सिलाई मार्जिन छोड़कर। फिर हमें देखिए इस तरीके से बेल्ट को इस तरीके से हम लगा लेंगे और इसके ऊपर से हमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको आज ब्लाउज़ की कटिंग करना बताया है दोस्तों। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, तभी यूट्यूब ये वीडियो दूसरे तक पहुँचा पाएंगी। तो आप लोग इतना ही मुझे हेल्प कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये रही इस ब्लाउज़ की फ़ाइनल लुक, कैसे लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये है इसका फ्रंट और ये है इसका बैक लुक, कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।